ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट कर लिए थे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी स्टार्ट कर लिए थे। उसमें हम लोग देख लिए थे कि उसके लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद एलपीपी हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी किए थे कि कैसे हम लोग अगर एलपीपी दिया होगा तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो जो चीज हम लोग पढ़े थे उसका थ्योरी का हिसाब से कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 मार्क वाला क्वेश्चन सोच सकते हैं, उसको हम पहले करते हैं ना। क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, बोला है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबको याद होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपीपी इज, तो हमको बोला है कि कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा z होता है ना, ऐसे z इज इक्वल टू 2x + 3y, इस टाइप का चीजें आता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये सबको पता होगा है ना। तो ये चीज कांस्टेंट तो है नहीं। ए लीनियर फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज बोलने से क्या होता है, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो हम वही करते हैं है ना। तो जो क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम वैसे लिखते हैं, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं। लीनियर फंक्शन ये है x एंड y का पावर 1 है, मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। अनइक्वालिटी तो ऑब्वियसली नहीं होगा है ना। उसके बाद बोला है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो इसका आंसर जो आंसर बी हो गया। आई थिंक सबको समझ में आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी दिस वन इज। अब एक तो इनइक्वालिटी दिया है, इसका ग्राफ दिया है ना, और बोला है कि ये बीटे बोला है कि हाफ प्लेन दैट कंटेन्स ओरिजिन, मतलब ओरिजिन साइड बोल रहा है ना। सेकंड बिट बोला है क्या, हाफ प्लेन दैट नाइदर कंटेन्स ओरिजिन नॉट द पॉइंट ऑन द लाइन दिस वन, मतलब ओरिजिन भी नहीं है, इस लाइन के ऊपर पॉइंट भी नहीं है। तीसरा बोलता है कि होल xy प्लेन, xy मतलब xy प्लेन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन दिस वन, एंड चौथा बोला है कि एंटायर xy प्लेन। चलो देखते हैं क्या होता है, इसका आंसर जो है इसका क्या होगा देखते हैं। x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, इसके लिए x एक्सिस y एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये x एक्सिस और y एक्सिस बन गया। ओके, अब देखते हैं क्या बोला है, 2x - 3 + 3y > 6, 2x + 3y > 6, 2x + 3y > 6। हम सबको पता है कि इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, मतलब रीजियन देखने के लिए भी हम पहले इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो x0 y कितना आता है देख लेते हैं, y0 x कितना आता है देख लेते हैं। तो जब x0 करोगे तो y का वैल्यू आ रहा है कितना, 2 आ रहा है, और y0 करोगे तो x का वैल्यू आ रहा है 3, मतलब हमारा जो ग्राफ होगा कहां से, 2 0 2 ये पॉइंट आएगा और 3 0 ये पॉइंट आएगा। तो दोनों को जॉइन करोगे जो लाइन मिलेगा दिस इज दिस वन, ओके ना। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है, लाइन शुड हैव बीन क्या, डॉटेड होना चाहिए, लाइन जो है हमारा डॉटेड होना चाहिए, ओके ना। ये लाइन जो है हमारा डॉटेड होना चाहिए, तो लेट द लाइन बी लाइक दिस, ये हमारा लाइन हो गया। ओके, अब हमको क्या बोला है कि ओरिजिन साइड इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, हम देख लेते हैं, चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ओरिजिन अगर इसमें पुट करेंगे 0 0, दिस इज 0 0 > 6, 0 > 6, तो 0 > 6 तो रॉन्ग ही है ना, 0 > 6 इट इज रॉन्ग, नॉट ट्रू हो गया। अगर नॉट ट्रू हो गया मतलब ओरिजिन साइड जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। तो ओरिजिन साइड अगर सॉल्यूशन नहीं है तो ओरिजिन का उल्टा वाला साइड है, ओरिजिन का उल्टा वाला साइड बोलने से कौन सी हो जाएगा, ये सब चीज, ये सब हमारा सॉल्यूशन में आ जाएगा, जिसमें कि वो लाइन नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक हाफ प्लेन दैट नाइदर कंटेन्स ओरिजिन, मतलब ये हाफ प्लेन जो ओरिजिन को नहीं ले रहा है और ये लाइन के ऊपर भी पॉइंट नहीं लिया। मैं लास्ट क्लास बता चुका था कि अगर हमारा क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको, अगर हमारा डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा मतलब उस लाइन के ऊपर का पॉइंट हो नहीं सकता, तो ये हमारा ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। ये हमारा एग्जाम में भी आया था, डायरेक्ट लास्ट ईयर आया था, 2020 में ये बोला आया था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। तीसरा क्वेश्चन जो दिया है हमको, वो हमको दिया है क्या है कि ये फिजिबल रीजन दे दिया हमको, दिस इज ए फिजिबल रीजन दैट इज गिवन टू मी, और बोला है कि z = 3x - 4y, ये हमारा ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। बोला है कि इसका मिनिमम वैल्यू जो है ना वो अगर कहां पे हो रहा है,
ये जो 5 में से कहाँ, ये 5 तो पॉइंट तो दिया है, लेकिन हमको ऑप्शन में दे दिया ये 4 तो 0 0 0 8 5 0 4 8 4 10। तो हम क्या करेंगे, ये चारों पॉइंट में वैल्यू निकाल लेंगे इसका वैल्यू जो है ना ये 4 पॉइंट में निकाल लेंगे, तो फिर देखेंगे जो मैक्सिमम होगा वही हम लेंगे। तो अगर मैं 0,0 में लेता हूं तो हमको z का वैल्यू कितना मिलता है, z का वैल्यू कितना मिलता है 0,0 में, z इज इक्वल टू व्हाट 3 माइनस 0 मिलता है। 0,0 में z इज इक्वल टू 0 मिलता है, ठीक है। सो इफ विल टेक 0,0, इन दैट केस z इज कमिंग 0। सो ऑब्वियसली ये तो हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा देखेंगे, है ना। दूसरा 0,8 में देख लेते हैं। 0,8 अगर लेते हैं तो इसमें हमारा क्या आता है z का वैल्यू, दिस इज 3x, मतलब 0 हो गया माइनस, सो इट इज -32। अगर हम तीसरा पॉइंट लेते हैं 5,0 तो z का वैल्यू आ रहा है कितना, z इज इक्वल टू 5 into 3 15 आया। और अगर हम चौथा पॉइंट लेते हैं 4,10, सो व्हाट आई एम गेटिंग, z इज इक्वल टू 3x बोला है, मतलब 3 into 4 12 माइनस दिस इज 4y 40 इज इक्वल टू -28। तो हम देख रहे हैं कि z का जो मिनिमम वैल्यू आया, z का मिनिमम वैल्यू आ गया हमारा कितना -32। क्योंकि z का मिनिमम वैल्यू -32 है तो हमारा -32 जो है वो आंसर होना चाहिए। वो कौन सा जगह में आ रहा है, 0,8 में, तो बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन इज डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज आर 0 0। मतलब एक लीनियर इनइक्वालिटीज का सिस्टम है जो कि हम बोल सकते हैं, क्या नाम है उसका बताओ, इनकॉन्स्टेंट से, जिसको यूज किए तो हमारा जो क्या बोलते हैं फिजिबल रीजन आया, तो उसका कॉर्नर पॉइंट 0 0 4 0 2 4 और 0 5 हुआ। तो हमको बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू ax प्लस by, z इज इक्वल टू ax प्लस by, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो दो जगह में आ रहा है। वो मैक्सिमम वैल्यू दो जगह में आ रहा है। कहां कहां आ रहा है, 2 4 में भी आ रहा है और 4 0 में भी आ रहा है। अब मैक्सिमम वैल्यू दो तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम वैल्यू एक ही हो सकता, मतलब इसके लिए जो होगा इसके लिए भी वही होगा। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू शो, मतलब दोनों को इक्वेट कर देंगे। क्या क्या लेंगे, पहले लेते हैं क्या, कितना 2 4 ले लेंगे तो z का वैल्यू जो है ना हमारा आ जाएगा क्या, 2 4 लेंगे तो हमारा z का वैल्यू कितना आ रहा है देखते हैं, z इज इक्वल टू x के जगह में 2, y के जगह में 4, so it will be 2a plus 4b। ओके, और दूसरा वाला हो गया हमारा क्या, 4 0 अगर हम लेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग, 4 0 लेंगे तो z का वैल्यू आ जाएगा हमारा 4a plus 0। therefore 2a plus 4b is equal to 4a। ये हो गया, ये दोनों इक्वल है, दोनों मैक्सिमम बोला है। तो इसमें से हमको क्या पता चल गया कि 4b is equal to 2a, या फिर a का वैल्यू 2b हो गया, 2b is equal to a। तो 2b is equal to a वो हमारा आंसर होना चाहिए, मतलब ऑप्शन a हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन a हो गया हमारा, a is equal to 2b, that is correct। क्लियर, सबको समझ में आ गया सवाल? तो ये सब 1 मार्क का सवाल था, इसको हम बाद में करेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं इस टाइप का सॉल्व करने के लिए जो हम ऑलरेडी कर चुके थे लास्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एलपीपी, मतलब अभी हम लोग एलपीपी बनाएंगे, अभी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमाइज दिस और मिनिमाइज दिस, सब्जेक्ट टू दिस वन, ये सब चीज हम बनाएंगे। ठीक है, तो हमको उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एक तो डायरेक्ट प्रॉब्लम आ सकता है या फिर ऑप्टिमाइजेशन जैसे चीजें आ सकता है। एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक कंपनी है या फिर फैक्ट्री है वो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, और एक हो गया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं क्या,
ये मैन्युफैक्चरिंग टाइप का प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा, या फिर डाइट प्रॉब्लम भी एक्सपेक्ट करते हैं। मैं ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग टाइप का ही एक्सपेक्ट करते हैं, ओके, क्योंकि ये बड़ी प्रैक्टिकल हमारा है तो उसी के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमारा डाइट का ऊपर है ना, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये सर, ओके। तो क्या बोला है, a dietitian wishes to mix two types of food in such a way that the vitamin contents of the mixture contains at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C। मतलब हमको विटामिन ए और सी चाहिए, ओके। ऐसे डाइट हम बनाएंगे तो विटामिन ए और विटामिन सी हमको चाहिए। विटामिन ए भी हमारा कितना यूनिट होना चाहिए, 8 यूनिट का, और विटामिन सी 10 यूनिट का आना चाहिए मिनिमम, एटलीस्ट बोला है। उससे ज्यादा होने से हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम होने से हमारे लिए दिक्कत है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोला है, फूड वन, यू कैन से फूड वन कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड फूड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। इट कॉस्ट ₹50 पर केजी टू प्रोड्यूस फूड वन। फूड टू कंटेन्स 1 यूनिट पर केजी ऑफ दिस। चलो एक काम करते हैं, ये जो चीजें तो हम पढ़ लिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, टेबुलेट करके थोड़ा देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको क्या बोला है, फूड वन, ये ले लेते हैं फूड वन, और ये हो गया हमारा फूड बी, फूड वन, और ये हो गया हमारा फूड टू, फूड वन और फूड टू, ओके। तो अब हम देखते हैं कि विटामिन ए पर केजी, विटामिन ए पर केजी, 1 केजी में विटामिन ए कितना है, कितना यूनिट का है वो हमको दिया है, सवाल में दिया है। अगर हम फूड वन लेते हैं उसमें विटामिन ए हमारा है क्या, 2 यूनिट्स, और फूड टू लेते हैं तो उसमें विटामिन ए कितना है, फूड टू कंटेन्स 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए, तो इसमें 1 यूनिट है। ठीक है, और क्या दिया है, विटामिन बी, विटामिन बी कितना है, विटामिन बी नहीं सी पर केजी, ये हमको दिया है, विटामिन सी पर केजी। ठीक है, किसका है, फूड वन का कितना है, फूड वन का 1 यूनिट है और फूड टू का 2 यूनिट है, मतलब उल्टा है, 1 और यहाँ पे 2 है। ठीक है, और इसका कॉस्ट कितना आता है देखते हैं, इसका कॉस्ट कितना आता है, फूड ए कॉस्ट पर केजी, 1 केजी का कॉस्ट कितना आता है, ये हमको जो दिया है थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं। इट कॉस्ट ₹50, इसका ₹50 आता है, और इसके लिए कितना आता है, ₹70 आता है। ठीक है, ये 2019 का सवाल है हमारा, ओके। तो हमको सवाल में बोला है क्या, फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज एलपीपी, इसको एक एलपीपी जैसा बनाओ, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर दैट विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डाइट, आल्सो फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। तो ऑब्वियस बात है, सॉल्व करोगे तो उसको सारे निकल के आ जाएगा, लेकिन पहले हम क्या बनाएंगे, एलपीपी बनाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले डिसाइड तो करेंगे जो अननोन है वो क्या क्या लेंगे, एक सर्वाई लेना हमको पड़ेगा। कौन सा चीज, हमारे पास फूड आई है, फूड वन है और फूड टू है, तो हम ऐसा सोच लेंगे x केजी ऑफ फूड वन लिए और y केजी ऑफ फूड टू लिए। तो शुरू में हम ऐसे करेंगे, लेट x केजी ऑफ फूड वन एंड y केजी ऑफ फूड टू बी टेकन। तो इसका x केजी, इसका y केजी हमको लेना है। चलो देखते हैं क्या क्या चीज हमको मिलेगा, इसमें कॉस्ट कितना आ जाएगा, कॉस्ट कितना आ जाएगा देखते हैं। कॉस्ट ऑफ फूड, कॉस्ट ऑफ फूड, कॉस्ट ऑफ फूड, तो एक का तो 50 दिया था, तो ये 50x हो गया, दूसरा का 70 दिया था, 70y हो गया, ये कॉस्ट ऑफ फूड हो गया। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए कितना मिला, विटामिन ए कितना मिला, विटामिन ए बोलने से इसमें से फूड ए का 1 केजी में 2 यूनिट है, हम x केजी लिए हैं तो 2x हो जाएगा। ऐसे फूड 2 का 1 केजी में 1 यूनिट है, हम y केजी लिए हैं तो y हो जाएगा।
तो 2x और y ये दोनों जुड़ जाएगा तो विटामिन ए आ जाएगा। विटामिन ए कितना हो जाएगा 2x + y। ऐसे ही हमारा विटामिन सी देख लेते हैं कितना हो रहा है। विटामिन सी कितना हो जाएगा x + 2y। ठीक है, चलो ये सारी चीज हम लिख लिए। अब हम क्या बनना एलपीपी बनाते हैं। वो एलपीपी क्या होगा? therefore the LPP is सबसे पहला काम हम क्या करेंगे जानते हो? सबसे पहला हम काम करेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है उसको हम लिखेंगे, जेड नाम देंगे उसका और उसको लिखेंगे या तो मैक्सिमा या फिर मिनिमाइज। ये हमारा खर्चा हो रहा है तो हमारा एम क्या होना चाहिए? खर्चा ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियस बात है खर्चा कम होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? कम होना चाहिए। यस, द एलपीपी इज मैक्सिमाइज नहीं मिनिमाइज। z इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 50x + 70y। 50x + 70y। अब कंडीशंस आ गया सब्जेक्ट टू क्या कंडीशन आ जाएगा? पहले 2x + y विटामिन ए है। विटामिन ए मिनिमम हमको कितना चाहिए? विटामिन ए हमको मिनिमम चाहिए एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। मतलब इसका वैल्यू जो है ना 8 तो एटलीस्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा होने से भी चलेगा। सो इट मस्ट बी greater than equal to 8. It has to be greater than equal to 8. 2x + y greater than equal to 8. अब विटामिन सी देखते हैं x + 2y and I think it is given to you कि इसका मिनिमम वैल्यू हमको 10 यूनिट चाहिए, तो x + 2y greater than equal to 10। खत्म। अब हम क्या करेंगे? हम नॉन नेगेटिव कांस्टेंट इस पे खुद से डाल देंगे, s greater than equal to 0, y greater than equal to 0। तो ये हमारा बन गया क्या? एलपीपी। मतलब इतना लंबा क्वेश्चन तो उसको फॉर्मुलेट करने का बात आया तो फॉर्मुलेट हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये हम लिख लिए कि x के जी इतना, y के जी इतना, उसके बाद कॉस्ट कितना हो गया देख लिए, विटामिन ए कितना मिला, विटामिन सी कितना मिला, और उसके बाद हम लोग एलपीपी बनाए। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी करना है करोगे और उसके बाद सब्जेक्ट टू ये सब लिख लोगे। ये नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, हमको खुद से समझना पड़ेगा कि अगर फूड वन का हम x के जी ले रहे हैं तो x का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, हो सकता है 0, फूड वन लिए ही नहीं है, हो सकता है 0 या फिर उससे ऊपर, ऐसा होगा। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए फटाफट करते हैं सॉल्व, है ना। इसको लेता हूं मैं, क्या दिया है हमको 2x + y = 8, ये हो गया। उसका नीचे में लिख लेता हूं x + 2y = ये हो गया हमारा 10। सो मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूं, तुम लोग समझ जाओ क्या क्या पॉइंट होगा। x 0 होने से y का वैल्यू 8 हो रहा है, मतलब पॉइंट हमारा 0,8 हो गया एक ठो, और y 0 होने से x का वैल्यू 4 हो रहा है, तो पॉइंट हो गया हमारा 4,0, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे इसके लिए, x 0 होने से y का वैल्यू हो रहा है 5, मतलब 0,5 एक पॉइंट हो गया, y 0 होने से x का वैल्यू हो रहा है 10, तो ये 10,0 दूसरा पॉइंट हो गया। तो ऑब्वियस बात है दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हम भी देख लेते हैं यहाँ से क्या होगा वो, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x + y = 8, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2x + 4y = 20, और माइनस कर देंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस बन गया क्या? -3y = -12, तो y का वैल्यू हो गया हमारा 4। तो y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने से s का वैल्यू मिल जाएगा, तो s का वैल्यू हमको मिल रहा है क्या? 2, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 2, 4। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन = 2,4। ठीक है, अब सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। 2x + y > 8, 0 0 डालोगे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है,
तो इसके लिए क्या हो गया, नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, और इसके लिए भी साइड हो गया नॉन ओरिजिन साइड। सभी को समझ में आ गया ना यहां तक? ओके, तो दोनों के लिए नॉन ओरिजिन साइड हो गया। अब चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया। अब हमारा पॉइंट क्या क्या है, 0840, 0840, 0840 लाइन हमारा कैसे आएगा, इस टाइप का कुछ आ सकता है 0840। दूसरा वाला लाइन क्या है 0510, 0510, ये लाइन हमारा कुछ यहां पे आ सकता है ऐसा, ठीक है। ऑलराइट, ये दो लाइन आ गया। अब बोला है क्या हमारा नॉन ओरिजिन साइड दोनों के लिए, मतलब ये लाइन का बाहर और ये लाइन का बाहर, ये लाइन का बाहर हो जाएगा, इस लाइन का ऊपर रह जाएगा और इस लाइन का ऊपर रह जाएगा। सो ऑल कैन सी कि हमारा इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कहां पे आता है, सॉल्यूशन जो है इसका वो कहां पे आता है, सबको दिखाई दे रहा होगा अभी कि ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा इसका सॉल्यूशन है। और ये जो सॉल्यूशन में है हम देख रहे हैं इसमें हमारा वर्टिसेस जो है 3 तो वर्टिसेस ही आ रहा है, एक वर्टेक्स यहां पे आ गया, एक वर्टेक्स यहां पे आ गया और एक वर्टेक्स यहां पे आ गया। लेट मी राइट द पॉइंट्स ना, ये पॉइंट हमारा 4,0 है और ये पॉइंट हमारा 0,8 है, ये पॉइंट हमारा 0,5 है और ये पॉइंट हमारा 10,0 है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना ये B है, ये पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नाम दे देते हैं अभी ना, अभी इनको नाम दे देते हैं। नाम देंगे तो सपोज ये A हो गया, ये पॉइंट B हो गया और ये पॉइंट C हो गया। हम इसको पहले से ही निकाल रखे हैं तो हम इसको लिख लेते हैं, वैल्यू क्या है 2,4, H का वैल्यू 2 है, Y का वैल्यू 4 है शायद, है ना 2 4, यस। तो इतना सारे काम हो भी हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या मिलता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट A पॉइंट लेते हैं 10,0, तो हमारा Z का वैल्यू कितना है, Z का वैल्यू 50x प्लस 70y, 50x Z इज इक्वल टू 50x प्लस 70y है, तो इसमें पुट कर देंगे तो हमको Z का वैल्यू मिलेगा कितना 500। अब हम दूसरा वाला पॉइंट लेते हैं B 2,4, इसमें अगर मैं Z का जगह में पुट कर दूं, Z का वैल्यू निकालूं तो क्या मिलता है, इसके जगह में 2, Y के जगह में 4, तो ये 100 हो गया प्लस 280 हो गया, सो दिस इज गिविंग यू 380। और तीसरा पॉइंट C लेते हैं, C हमारा है क्या 0,8, तो 0,8 पुट करेंगे तो हमको Z का वैल्यू मिलेगा कितना, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 70 into 8 हो गया 560। तो हमको Z का सबसे कम वैल्यू कौन सा मिल रहा है 380। Therefore ऑप्टिमम सॉल्यूशन कौन सा हो गया, x इज इक्वल टू 2 kg और y इज इक्वल टू 4 kg, और ऑप्टिमम वैल्यू मतलब मिनिमम कॉस्ट उसको बोल सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट कितना हो गया फिर, मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीस कितना 380। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, चलो फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ये पिछले साल का है। A furniture trader
deals in only two items, chairs and tables. He has 50,000 rupees to invest in a space to store at most 35 items. ठीक है? A chair cost this, table cost this. The trader earns a profit of rupees 150 and 250 on a chair and table respectively. Formulate the above problem as an LPP to maximize the profit and solve it graphically. तो क्वेश्चन तो पढ़ लिया हम। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि एम क्या है। जो भी ट्रेडर है उसका एम क्या है। उसका एम है कि टेबल चेयर खरीदेगा, उसको बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा। तो प्रॉफिट जो है कैसे आएगा, कितना तो चेयर बेचा, कितना तो टेबल बेचा, उससे उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो हम उसी से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर लेट द नंबर ऑफ टेबल्स, लेट द नंबर ऑफ टेबल्स इज x and chairs is y। टेबल्स और चेयर्स हम लिख लिए x and y। अब देख लेते हैं क्या क्या चीज आ रहा है। तो उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है देख लेते हैं। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट क्या आ रहा है, z इज इक्वल टू एक चेयर बेचने में उसका प्रॉफिट है कितना 150। तो चेयर y लिया है और ये 250 है, 250 है। अच्छा उल्टा कर देता हूं मैं, टेबल्स को y कर देता हूं, चेयर को x कर देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन पूरा हो जाएगा हमेशा सेकेंड फास्ट में। तो इसको y कर देता हूं, इसको x कर देता हूं, ठीक है। या फिर पहले लिख लेंगे चेयर इज x, टेबल इज y। ओके, तो टेबल चेयर के लिए 150x प्लस 250y। तो ये उसका हो गया क्या, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हो गया उसका। ऑलराइट ना। अब उसके बाद हमको क्या करना है, देखना है कि हाँ, तो स्टार्ट करना है क्या क्या वो कांस्टेंट आ रहा है, वो हम देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि टेबल और चेयर जो रखने का जगह है ना, उसके पास कितना है 35 आइटम्स रख सकता है। स्टोर एट मोस्ट ऑफ 35 आइटम्स, मतलब टेबल और चेयर। या फिर लिख लेते हैं नंबर ऑफ आइटम्स लाख में बना देते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू x प्लस y हो गया। उसके बाद क्या कितना खर्चा आया देख लेते हैं। कॉस्ट टू बाय इज इक्वल टू, टेबल के लिए खर्चा हो रहा है 2000 और चेयर के लिए 1000। सो 1000x प्लस 2000y, यही तीन तो उसके पास कंडीशंस था। मतलब प्रॉफिट कितना हो गया एंड ये सब अगर हो गया, ये सब हमारा कितना उसका आइटम हो गया वो, और कितना रुपया उसका खर्चा पड़ा उसको खरीदने के लिए। तो अभी हम एलपीपी बनाते हैं। सो द एलपीपी इज हमको देखना पड़ेगा यहां से उसका एम क्या है। जो उसका एम होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमको प्रॉफिट कमा के देना है, तो प्रॉफिट होना है मतलब मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 150x प्लस 250y, 150x प्लस 250y, ये हमको मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू क्या होगा, सब्जेक्ट टू तो नंबर ऑफ आइटम्स वो लिखा है कितना x प्लस y। नंबर ऑफ आइटम्स हम लोग लिखे x प्लस y। तो नंबर ऑफ आइटम्स क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो उससे कम होने से भी चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ आइटम्स हो गया लेस देन इक्वल टू 35। और उसके बाद हो गया क्या, कॉस्ट टू बाय, कितना पैसा उसका खर्चा हो रहा है। कितना पैसा खर्चा हुआ 1000x प्लस 2000y। तो ये जो खर्चा हुआ वो उसके पास जितना पैसा है उसी में से ही लेंगे। ये तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको तो क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 50,000।
तो ये तो दूसरा वाला लिखा हूं ना मैं, वो दूसरा वाला में काफी सारे जीरोस कट सकता है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। और तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 50, और ऑब्वियस बात है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या सभी को समझ में आ गया ये? एलपीपी बन गया। अच्छा, एलपीपी अगर बन गया तो इसको अभी सॉल्व कर लोगे ना। हमारे पास दो ठो इनइक्वालिटी हो गया। एक हो गया ये x प्लस y लेस देन इक्वल टू 35 और x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 50। कैन यू डू इट, या फिर मैं करूं? हो जाएगा ना। एलपीपी भी बनाना मैं सीख रहा हूं। इक्वेशन तो हम लास्ट क्लास में भी काफी किए, आज का क्लास में भी एक ठो पहले तो कर लिया। ये मतलब सॉल्व करने का तरीका बोल रहा हूं। तो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी करोगे, उसके बाद बनाओगे दोनों इक्वेशन। अच्छा, ये दोनों को सॉल्व भी कर देना शुरू से, ताकि हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मिल जाए। ओके, और दोनों लेस देन है, मतलब ओरिजिन साइड में ही दोनों का आएगा। मैं अगर रफली कर लूं तो क्या क्या 35 आएगा, यहाँ का आएगा क्या 50 और 25 ऐसा आएगा। मतलब अगर मैं इसको बहुत कुछ ना करके ऐसे जस्ट दिखा दूं तो इट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस। एक तो अगर हमारा क्या 35, एक हमारा आ गया 35, एक कुछ लाइन ऐसा आएगा, बहुत पास हो गया, इसको थोड़ा दूर भगाते हैं। ओके, ये एक लाइन हो गया, और एक लाइन हो जाएगा हमारा क्या बोलो तो ये हो जाएगा क्या 50 और ये 25, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, तो हमारा ये दो लाइन हो गया, दोनों का नीचे ही है, मतलब ये हमारा फिजिबल रीजन है। ये जो हमको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर फिजिबल रीजन। व्हिच वन? ये वाला पार्ट। इसमें 4 कॉर्नर पॉइंट आ रहा, ये पॉइंट हो गया एक, ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया। लाइन का इक्वेशन लिखना है सारे में, है ना। ये हमारा x प्लस y इज इक्वल टू 35 था, ये हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 25 में 50 है। ये पॉइंट ऑब्वियस बात है 35,0 होना चाहिए, ये हमारा जरूरत नहीं है, 50,0 है ये हमारा हो जाएगा कितना 0,25, ये 0,35। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा। ऐसे में अभी देखता हूं, अगर माइनस कर लेता हूं तो y का वैल्यू आ रहा है 15 और s का वैल्यू 20 आ जाएगा, और क्या 20 15 आ गया, 20,15। फिर ये सारे वैल्यू पुट कर देना z में, जिसके लिए मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला? ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 types of novelty souvenirs made of plywoods. Souvenirs of type A require 5 minutes each of cutting and 10 minutes each for assembling, and souvenir of type B requires क्या बोलते हैं, requires 8 minutes for each for cutting and 8 minutes each for assembling. तो 2 टाइप का सोवेनियर बनाया जा रहा, ठीक है। जैसे किसी का याद करने के लिए जो बनाया जाता है, तो ये सोचो, है ना, 2 टाइप का बनाया जा रहा है, ए और बी। तो ए को बनाने के लिए सोवेनियर ए, इसको बनाने के लिए, और सोवेनियर बी इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है? कटिंग करना पड़ता है और असेंबली करना पड़ता है, कटिंग एंड असेंबली। तो कटिंग और असेंबली, ठीक है। सोवेनियर ए को बनाने के लिए 5 मिनट्स लगता है कटिंग करने के लिए, और कितना मिनट लगता है? 10 मिनट्स लगता है असेंबल करने के लिए। जबकि सोवेनियर बी के लिए 8 मिनट्स लगता है कटिंग करने के लिए और 8 मिनट्स लगता है असेंबल करने के लिए। ओके, और क्या बोला है साथ में? There are 3 hours 20 minutes for available for cutting. तो कटिंग के लिए जो अवेलेबल टाइम है, वो 3 आवर 20 मिनट से, 3 आवर बोलने से कितना होता है 180 मिनट,
20 मिनट्स के साथ में जुड़ गया तो 200 मिनट्स हो गया। और इसके लिए कितना है 4 आवर्स, 4 आवर्स मतलब 240 मिनट्स, 240 मिनट्स है। ये हमको कंडीशन हमको दे दिया है और बोला है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है ना सोवेनियर ए के लिए कितना है प्रॉफिट, सोवेनियर ए के लिए कितना प्रॉफिट बोला है, नहीं यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे आता है। सोवेनियर ए के लिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ऑफ टाइप ए हो गया 100 रुपीज और टाइप बी के लिए हो गया 120। सो ये जो दिया था उसको मैं टेबुलेशन का फॉर्म में लिख लिया। तो दो टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है सोवेनियर ए और बी। ए जो है उसके कटिंग के लिए 5 मिनट लगता है, असेंबल के लिए 10 मिनट्स लगता है, और बी का कटिंग के लिए 8 और असेंबल के लिए 8 मिनट्स लगता है। ए को नहीं, कटिंग के लिए टोटल टाइम इतना अवेलेबल है और असेंबल के लिए टोटल टाइम इतना अवेलेबल है। और प्रॉफिट जो है सोवेनियर ए का एक तो बेचने में 100 रुपया और बी का एक तो बेचने में 120। तो फिर हमको बोला है कि एलपीसी बनाओ। तो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले देख लेता हूं कि प्रॉफिट कितना है। ऑलराइट, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू, अच्छा प्रॉफिट के लिए पहले तो एक काम करना पड़ेगा ना, हमको सोचना पड़ेगा कि सोवेनियर ए का कितना तो बनाया हूं यूनिट। तो मान लेते x यूनिट ऑफ सोवेनियर ए बनाया हूं और y यूनिट ऑफ सोवेनियर बी बनाया गया है। सोवेनियर ए का x यूनिट बनाया गया है और सोवेनियर बी का y यूनिट बनाया गया है। इसका मतलब प्रॉफिट जो है हमारा 100x प्लस 120y, ये आना चाहिए प्रॉफिट। सभी को समझ में आया? अब कटिंग के लिए कितना टाइम लगा होगा, एक ठो कटिंग के लिए 5 मिनट लगता है, तो एक ठो कटिंग के लिए 5x मिनट लगा होगा और इसका 8 मिनट लगता है तो 8y लगा होगा। तो कटिंग का जो टोटल टाइम है, कटिंग का जो टोटल टाइम हो गया वो बन गया हमारा 5x प्लस 8y। और असेंबल करने के लिए जो टोटल टाइम लगा, असेंबल करने के लिए जो टोटल टाइम लगा वो हो गया हमारा 10x प्लस 8y। ये हमारा हो गया असेंबल करने के लिए। बस ये सब है। अब इसको लेके हमको क्या बनाना है, वो LPP बनाना है। So therefore the LPPs, so the LPP is maximize, प्रॉफिट हमको कमाना है तो मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज Z is equal to 100x plus 120y subject to पहला दिया है क्या, कितना टाइम लगा है कटिंग के लिए 5x plus 8y। So 5x plus 8y should be less than equal to 200। मतलब जितना टाइम कटिंग के लिए दिया है उससे ज्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहिए, उसे कम टाइम में काम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। सो ये कटिंग के लिए हो गया। अभी असेंबल करने के लिए कितना टाइम लगा था, वो 10x plus 8y, 10x plus 8y and it should not exceed कितना बताओ 240। खत्म। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट लगा लोगे, s ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। सो विद दैट हमारा LPP जो खत्म हो गया है। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है, अगर हम उसको आराम से समझेंगे, थोड़ा सोच के समझेंगे तो फिर मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज क्या है कि x और y किसको लोगे, x और y अगर किसको लोगे वो हमको पता चल गया। In that case easily we can do that, है ना। अब LPP बन गया ये, बोलो ठीक है। LPP बन गया ये, तो LPP अगर बन गया तो फिर उसको सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करेंगे तो हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ अगर मैं रफली ड्रॉ कर लेता हूँ सारी चीज ना बताते हुए, तो हमारा x एक्सिस y एक्सिस हो गया। उसके बाद क्या हो गया, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो x 0 पुट करने से y का वैल्यू 25 आ रहा है, y 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू 40 आ रहा है। तो 25 और 40 है ना, 25 और 40 लेके जाएगा। ये 25 यहाँ पे मान लेते, 40 यहाँ पे मान लेते, ये 9 ऐसे है। तो
तो ये हमारा 40,0 हो गया और ये हमारा हो गया 0,25 और ये कौन सा लाइन का इक्वेशन हो गया 5x + 8y 5x + 8y = 200। अब हमारे पास दूसरा लाइन भी है। दूसरा लाइन कौन सा है ये 10x + 8y। x 0 पुट करने से y का वैल्यू 30 आ रहा है। x 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू आ रहा है 30 और y 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू आ रहा है 24। मतलब कुछ यहाँ पे हो सकता है ये 30 हो गया सोचो और ये मान लेते हैं 24 हो गया। ये हमारा आ गया दूसरा लाइन। दिस इज द सेकंड लाइन। ओके तो ये हो गया हमारा 24,0 और ये हो गया हमारा कितना 0,30। क्लियर? दोनों का नीचे होना चाहिए मतलब ये हमारा हो गया क्या फिजिबल रीजियन। बस ये दोनों को सॉल्व करने से ये पॉइंट मिलेगा हमको। 4 पॉइंट मिल गया। ये 4 पॉइंट से हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो है मिलेगा। क्लियर? ये पॉइंट निकाल सकते हो सब कोई ना। ये दोनों को सॉल्व कर दोगे तो निकल जाएगा। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन्युफैक्चरर, इसका पिछला क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स इट टेक्स। अच्छा नट्स एंड बोल्ट्स के बारे में बात कर रहा है। चलो देखते हैं। नट्स और बोल्ट्स, नट्स और बोल्ट्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? इट टेक्स 1 hour of work on machine A and 3 hour on machine B। तो हमारे पास दो मशीन है, मशीन A और मशीन B। तो बोल रहा है क्या, अगर हमको नट्स बनाना है, नट्स बनाना है एक पैकेज ऑफ नट्स मतलब एक पैकेट का नट। एक पैकेट में हो सकता है 15 हो, 20 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो। एक पैकेट नट बनाने के लिए मशीन ए में उसको 1 घंटा लगता है और मशीन बी में उसको 3 घंटा लगता है। मतलब मशीन ए में कुछ काम होगा, कटिंग पटिंग होगा, मशीन बी में शेप जो दिया होगा वो होगा, तो इसका इतना टाइम लगता है। अगर बोल्ट्स का बारे में बात करेंगे, एंड 1 hour of machine B to produce a package of bolts। अच्छा 3 hours, इस पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? वैसे ही 3 hours on machine A। तो बोल्ट्स के लिए क्या हो गया 3 hours on machine A and 1 hour on machine B। ये उल्टा ही कर दिया है और कुछ नहीं। उसके बाद बोला है क्या, he earns a profit of ₹35 per package of nuts and ₹14 for package of bolts। तो हम ऐसा कर सकते हैं, नट्स हम कितना किए X पैकेट और बोल्ट्स कितना किए Y पैकेट मान के चलते हैं। तो फिर उसका प्रॉफिट कितना हो गया, वो केस में उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा = 35x + 14y। ये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद कितना टाइम मशीन ए में लगा, मशीन ए में कितना टाइम लगा देख लेते हैं। मशीन ए में कितना टाइम लगा है, मशीन ए में लगा 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटा लगता है एक पैकेट बनाने में। X पैकेट बनाया हूं तो X घंटा लगेगा और मशीन उसका Y घंटा लगेगा, 3Y लगेगा। मशीन ए में कितना टाइम लगेगा, नट्स के लिए X आवर लगेगा और बोल्ट्स के लिए 3X आवर लगेगा। हमको बोला क्या है, मशीन ए कितना टाइम तक चल सकता है। इफ ही ऑपरेट्स ईच ऑफ द मशीन फॉर एट मोस्ट 12 hours, मतलब ये 12 hours तक ही चल सकता है। मतलब इसका वैल्यू जो है ना 12 या उससे कम होना चाहिए। मतलब मशीन ए में जितना भी टाइम लगता है इसका मिला के वो टाइम 12 आवर होना चाहिए, आवश्यक कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मशीन बी में क्या लगेगा देखते हैं। मशीन बी में हमको दिखाई दे रहा है कि इट इज कमिंग 3x + y <= 12। बस इतना ही तो था हमारा, और क्या था, ये दो कंडीशन डाला था और इसमें क्या करेंगे
एस नहीं, यहाँ पे एलपीपी तो नहीं बना रहे, ये तो हमारा जो डेटा दिया है उस डेटा को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, उसका टेबुलेशन का फॉर्म में, वो मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम एलपीपी बना लेते हैं। सो द एलपीपी इज मैक्सिमाइज z is equal to 35x plus 14y subject to x plus 3y less than equal to 12, 3x plus y less than equal to 12, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। खत्म। और अगर मैं इसका फिजिबल रीजन दिखा दूं तुम लोगों को, फिजिबल रीजन कुछ ऐसा होना चाहिए। ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया, इसका हिसाब से x 0 डालोगे तो y 12 आएगा, y 0 डालोगे तो x 4 आएगा, मतलब एक ऐसा लाइन आएगा ऐसा। तो ये वाला पॉइंट हमारा 0,12 हो गया और ये वाला पॉइंट हमारा 4,0 हो गया। और इसका हिसाब से क्या होगा, x 0 डालोगे तो y का वैल्यू, ये इसका हो गया, सॉरी ये इसका हो गया, x 0 डालोगे तो y 12, y 0 डालोगे तो x 4, ये इस लाइन का हो गया। 3x plus y is equal to 12 का होगा। x plus 3y is equal to 12 का कौन सा होगा, x 0 डालोगे तो y 4 आएगा, y 0 डालोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। x 0 डालोगे तो y 4, ओ सॉरी उल्टा बोला, x 0 डालोगे तो y 4 आएगा, y 0 डालोगे तो x 12 आएगा। मतलब ये लाइन हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए, ये 4 0 हो गया और ये 0 4 हो गया, ये और ये 12 0 हो गया। दिस इज 12 0 और ये हमारा 0 4। एंड आई थिंक सारे को दिखाई दे रहा है कि ये हमारा फिजिबल रीजन है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो यहां से, तो हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट मिल गया, 1 2 3 4। ये तो होगा नहीं, 0 0 है, तो बाकी ये तीनों में से मोस्ट ऑफ द केसेस में यही पॉइंट आता है। क्लियर, सबको समझ में आया सवाल? चलो अगला सवाल देखो क्या बोला है। ए मैन्युफैक्चरर हैज एम्प्लॉयड 5 skilled men and 10 semi-skilled men and makes 2 models A and B of an article. The making of item model A requires 2 hours। कुछ सेम टाइप का ही है। यहाँ पे स्किल्ड लिख लेते हैं, यहाँ पे सेमी स्किल्ड लिख लेते हैं। ये मान लेते हैं स्किल्ड है और ये मान लेते हैं सेमी स्किल्ड है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हल्का सा मुश्किल है। हल्का सा मुश्किल क्या है, फील कर पाओगे तो हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा हल्का सा। ठीक है, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। अच्छा ये बोला है क्या, मॉडल ए मॉडल बी, मॉडल ए बन रहा है और मॉडल बी बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, मॉडल ए का x यूनिट बनाया गया, मॉडल बी का y यूनिट बनाया गया। सपोज ये मान लेते हैं कि मॉडल ए का x यूनिट बन गया और मॉडल बी का y यूनिट बन गया। चलो अब देखेंगे आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्या बोला है देखते हैं। द मेकिंग ऑफ वन आइटम ऑफ मॉडल ए, मॉडल ए का एक आइटम बनाने के लिए 2 hours वर्क बाय स्किल्ड मैन एंड 2 hours बाय सेमी स्किल्ड मैन। तो ये 2 घंटा लेगा और ये 2 घंटा लेगा, तो फिर ये बन जाएगा कौन सा, मॉडल ए बन जाएगा। और वन आइटम मॉडल बी रिक्वायर्स 1 hour ऑफ स्किल्ड मैन एंड 3 hours ऑफ ये सेमी स्किल्ड मैन। अब जो हमारा पास क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, नो मैन इज एक्सपेक्टेड टू वर्क मोर देन 8 hours पर डे। कोई भी आदमी 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेगा, मतलब मैक्सिमम टाइम जो काम कर सकते हो 8 घंटा। तो the manufacturer profit of an item model A is ₹15 and model B is ₹10। तो चलो देखते हैं, अभी बनाते हैं क्या क्या उनका प्रॉफिट आ रहा देखते हैं।
प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 15x प्लस 10y। तो शुरू से लिखा होगा सबको शुरू से लिखा होगा, क्या चीज बताओ? मॉडल ए का x यूनिट बनाया गया, मॉडल बी का y यूनिट बनाया गया होगा, तो इतना हमारा प्रॉफिट हो गया। अब देखते हैं कि स्किल्ड मैन जो है ना, स्किल्ड मैन कितना काम कर लिए हैं। स्किल्ड मैन का टोटल काम कितना आएगा? 2 आवर और 1 आवर। तो मॉडल ए का x यूनिट बनाया गया है, 1 यूनिट के लिए 2 घंटा काम क्या होगा? स्किल्ड वाला x यूनिट बनाया गया, मतलब स्किल्ड वाला का 2x यूनिट हो गया। स्किल्ड जो है, जो स्किल्ड पर्सन है, वो कितना काम कर लिया है? 2x प्लस y, ये स्किल्ड पर्सन का काम हो गया। अब सेमी स्किल्ड वाला कितना काम क्या होगा? सेमी स्किल्ड पर्सन कितना काम क्या होगा? 2x प्लस 3y। क्या सबको समझ में आया? अब देखते हैं कि टाइम कितना है, टाइम कितना दिए। ये इतना टाइम तो ले लिए। स्किल्ड पर्सन जो है ना, टोटल स्किल्ड पर्सन कितना जाने? 5 तो स्किल्ड पर्सन है। एक तो स्किल्ड पर्सन 8 घंटा काम करेगा, और 5 तो स्किल्ड पर्सन जो है ना 8 into 4 नहीं 8 into 5 इज इक्वल टू 40 आवर्स काम करेगा। समझ में आ रहा है मेरे बात? तो टाइम जो स्किल्ड पर्सन देगा टोटल, क्योंकि एक स्किल्ड पर्सन का बारे में बोला है कि पर डे नो मैन इज एक्सपेक्टेड टू वर्क मोर देन 8 आवर्स पर डे, मतलब कोई भी आदमी 8 घंटा से ज्यादा नहीं करेगा। तो वो तो एक आदमी के लिए बोल रहा है ना, तो 5 आदमी है तो 5 आदमी तो टोटल 40 घंटा ही दे सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 10 आदमी है तो 10 into 8 इज इक्वल टू 80 आवर्स, मतलब स्किल्ड पर्सन जो है ना वो हमारा 40 आवर्स देगा, और अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड पर्सन जो है वो 80 आवर्स हमारा हो सकता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? एलपीपी बना सकते हैं। So the LPP is क्या हो गया? मैक्सिमाइज। किसको मैक्सिमाइज करेंगे? मैक्सिमाइज किसको करेंगे? Z इज इक्वल टू 10x प्लस 15y या 15x प्लस 10y। क्या लिखा हूं? 15x प्लस 10y, 15x प्लस 10y, 15x प्लस 10y। सब्जेक्ट टू क्या है? पहला सब्जेक्ट टू पहला क्या है? कितना घंटा काम हुआ है स्किल्ड पर्सन के लिए? 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 40, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 40। नेक्स्ट आ गया 2x प्लस 8y 3y, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 80, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये हमारा हो गया, क्या बोलते हैं उसको? एलपीपी। अब अगर हम इसको ग्राफ करेंगे, हल्का सा प्रॉब्लम होगा एक ठो के लिए, वो एक ठो कैसे करेंगे देख लेते हैं थोड़ा। लाइन x 0 पुट करने से y आ रहा है 40, y 0 पुट करने से x आ रहा है 20, है ना? तो एक लाइन तो ऐसे आ जाएगा, एक लाइन हमारा ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 0,40 और ये हो गया हमारा 20,0। चलो दूसरा 2x प्लस 3y, y 0 पुट करने से, देखो y 0 पुट करने से इसका वैल्यू आ जा रहा 40, मतलब एक पॉइंट तो यहाँ पे, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे 40,0। लेकिन x 0 पुट करने से y का अच्छा वैल्यू नहीं आ रहा है, x से कर 0 पुट करेंगे तो y का एक अच्छा वैल्यू नहीं आ रहा, तो इसलिए x का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे ताकि ये वाला मल्टीपल ऑफ
हो जाए कितना बताओ 3। तो इसका वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, है ना, इसका वैल्यू 10 ले लूंगा तो ये आ जाएगा कितना 80 माइनस 20 60, तो ये 20 10 20 आ जाएगा। तो 10 20 थोड़ा हमको देखना पड़ेगा कि इसका ऊपर जाएगा इसका नीचे जाएगा, वो देख लेना। ये 10 20 ग्राफ पेपर मिलेगा सबको, है ना। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद पता चल जाएगा कि 10 के बाद 20 इसका ऊपर जा रहा नीचे जा रहा। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इसका नीचे है, सोच के ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो इट इज कमिंग लाइक दिस। ये हो गया। अब हमारा ये जो है ना, ये हमारा फिजिबल रीजन है, क्योंकि दोनों लेस देन 0 है, दोनों लेस देन 0 है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आता है। ये दोनों को माइनस कर देंगे तो 2y = 40 आ गया, तो y का वैल्यू आ गया 20। तो y 20 होने से कितना हो गया 2x = 20 x = 10। तो ये आ जाएगा हमारा 10, 20। मतलब वो पूरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही मिल रहा है। इसका वैल्यू 10 और 20 होने से दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट जो हम यहाँ पे देख रहे थे ना, वो एग्जैक्टली यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप क्यों? अब ये चार्ट का कॉर्नर पॉइंट आपको मिल गया, ये 40 0 है, और ये वाला हमारा कितना होगा बताओ। ये इक्वेशन जो है ना, पहला के लिए बोले थे, तो दूसरा के लिए पहला के लिए बोले थे 2x + y = 40, और ये हमारा हो गया 2x + 3y = 80। तो ये वाला पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा। y0 नहीं x0 y = 80/3, 0,80/3। चलो जो भी होगा लिखो। क्लियर? यस। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमको क्या बोला है। A company produces two types of goods A and B that requires gold and silver. Each unit of type A requires 3 ग्राम of this. अच्छा ठीक है, करते हैं इसे। क्या बोला है, दो टाइप है, क्या क्या बोला है, A and B, गुड्स A और गुड्स B, ठीक है। अब उसके साथ क्या बोला है, तो इसको बनाने के लिए गोल्ड का भी जरूरत पड़ता है, सिल्वर का भी जरूरत पड़ता है। गोल्ड और सिल्वर इनका जरूरत पड़ता है। सवाल में ये बोला, क्या बोला है, गुड्स A का ईच यूनिट ऑफ टाइप A रिक्वायर्स 3 ग्राम ऑफ सिल्वर। ये सिल्वर का 3 ग्राम हो गया, और 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड हो गया, 1 ग्राम, ठीक है। B requires 1 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। बस ऐसा टेबुलेशन कर दोगे ना, आराम से हमको मिल जाएगा LPP कैसे बनेगा। और हमारे पास जो मैक्सिमम सिल्वर गोल्ड अवेलेबल है, the company can use at most 9 ग्राम ऑफ सिल्वर, 9 ग्राम ऑफ सिल्वर है मान लेते हैं, 8 ग्राम ऑफ गोल्ड है। क्वेश्चन का हिसाब से ये बोला है मैक्सिमम अवेलेबल, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। चलो अवेलेबल लिखता हूं, स्पेलिंग में मत जाओ, है ना। इज इक्वल टू इतना हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि इफ यूनिट ऑफ टाइप ए ब्रिंग्स प्रॉफिट ऑफ ₹40, मतलब प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 40x, ये हो गया, और B के लिए 50 + 50y। तो इतना तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब गोल्ड कितना लगा होगा देखते हैं। गोल्ड लगा होगा कितना, इसका x यूनिट बनाया गया और इसका y यूनिट बनाया गया, ये मान के हम चलते हैं, ठीक है। तो गोल्ड कितना लगा होगा x ग्राम, और यहां पे 2y ग्राम, x + 2y इतना ग्राम,
और सिल्वर कितना लगा होगा? इसका 3x ग्राम और इसका y ग्राम, 3x + y। आई होप सारे को समझ में आ गया ये चीज। अब हम क्या करेंगे, बना लेंगे, क्या नाम है उसका, so the LPP so LPP is maximize z is equal to 40x plus 50y, 40x plus 50y subject to, पहले कितना है गोल्ड के लिए, x plus 2y और वो 8 से कम होना चाहिए, x plus 2y less than equal to 8। और दूसरा क्या हो गया हमारा, 3x plus y less than equal to 9, 3x plus y less than equal to 9। में उल्टा तो नहीं लिख दिया, गोल्ड 8 ग्राम है, सिल्वर हमारा 9 ग्राम है। हाँ ठीक है, अब साथ में क्या लिख लोगे, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हुआ, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 40x प्लस 50y, है ना, सब्जेक्ट टू, क्या था, गोल्ड के लिए देखते हैं क्या है, 1 ग्राम इसका और 2 ग्राम इसका, है ना, 1 ग्राम सिल्वर एंड 3 ग्राम ऑफ सिल्वर, मतलब 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 9, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 9। और ये हमारा सिल्वर हो गया गोल्ड, ये हो गया x और ये हो गया 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, s ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसको x एक्सिस y एक्सिस हो गया, ड्रॉ करेंगे तो कैसे मिलेगा, x0 y9 y0 x3, मतलब लाइन हमको ऐसे मिलेगा कुछ इस टाइप का। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 3 0 और ये 0 नहीं। फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा बताओ, x0 y4 y0 x8। तो दूसरा वाला लाइन जो है ना हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है, x0 y4 मतलब 0,4 और ये हमारा 8,0। तो ये हमारा हो गया फिजिबल रीजियन। ये पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा, जो कि सॉल्व करना पड़ेगा ये दो इक्वेशन को। इसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 6x माइनस ये हो जाएगा x 5x, ये 18 माइनस 8 10 मतलब 2 हो गया, x का वैल्यू 2 हो गया। x 2 डाल देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना 6 3 2,3। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको मिल जाएगा पॉइंट। क्लियर ऑल ऑफ यू? बताओ। चलो अगला सवाल देखो। A cottage industry manufactures pedestal lamps and wooden sets. Both the products requires machine as well as the craftsman time in making. The number of hours required for producing 1 unit of each and
corresponding profit is given in। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन अभी तक जो मैं करते आ रहा था वहां पे हमको टेबल बनाना पड़ रहा था, टेबल बना के मैं समझा रहा था। अभी तो यहाँ पे टेबल बना दिया है ऑलरेडी, तो इसमें से हम आराम से कर सकते हैं। हमारा प्रॉफिट हो गया 30x और यहाँ पे 20y। प्रॉफिट जो है वो हमारा हो जाएगा कितना, प्रॉफिट इज इक्वल टू 30x प्लस 20y। ये कौन सा चीज ये करके कर रहे हैं, x यूनिट ऑफ क्या पेडेस्टल लेंस और y यूनिट्स ऑफ क्या वुडन सेट्स, ये बनाया गया। तो इतना हमारा प्रॉफिट आ गया। अब देखो कितना टाइम लगा होगा, देख लेते हैं। मशीन टाइम कितना है, 1.5 इंटू एक्स प्लस 3y। मशीन टाइम कितना होगा देखते हैं। मशीन टाइम इज इक्वल टू 1.5x प्लस 3y। और क्राफ्ट्समैन टाइम, क्राफ्टमैन टाइम कितना लगा होगा देखते हैं, 3x प्लस y इज इक्वल टू 3x प्लस y। देखो क्वेश्चन कितना लंबा है लेकिन इसको करते समय कितना आसान हो जाता है चीजें। अब हमको एलपीपी बनाना पड़ेगा। ये तो हमारा कंडीशन दे दिया, अब हम एलपीपी बनाएंगे। कितना कितना टाइम दिया है देखो, इन ए डे द फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स फॉर मशीन एंड 24 आवर्स फॉर क्राफ्टमैन। मतलब मशीन के लिए 42 आवर है और क्राफ्टमैन के लिए कितना है, 24 आवर्स। क्राफ्टमैन के लिए 24 आवर्स है। तो हमारा जो एलपीपी होगा, सो द एलपीपी इज मैक्सिमाइज z is equal to 30x plus 20y, 30x plus 20y subject to क्या होगा, मशीन का देखते हैं 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 42। ये हमको दिया है 1.5x प्लस 3y, सो दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 22, मतलब 42। तो उतना हमारा अवेलेबल है। और क्राफ्टमैन के लिए क्या है, हमारा 3x प्लस y है शायद, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 24। और साथ में हम लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा हो गया। क्लियर? अब इसका ग्राफ भी हम चाहेंगे तो बना सकते हैं। मैं सारे में ग्राफ बना दे रहा हूं, बाकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बता दे रहा हूं, लेकिन खुद निकालना पूरा है ना। तो ये अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू 14 आ रहा है ना। और अगर y का वैल्यू 0 डालोगे तो s का वैल्यू आ रहा है 28। ठीक है, x 28 आ गया, y 14 आ गया। मतलब हमारा जो लाइन होगा कुछ इस टाइप का आना चाहिए। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 28,0 और ये पॉइंट हो गया हमारा 0,14। दूसरा वाला क्या हो गया, x0 तो y 24 और y0 तो x का वैल्यू 8। दूसरा लाइन जो है ना कुछ ऐसा आना चाहिए इस टाइप। तो ये लाइन जो इक्वेशन हो गया ये 8,0 हो गया और ये 0,24 हो गया। थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया बट एडजस्टमेंट हो सकता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो निकल जाएगा। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3x हो जाएगा। ये 6x माइनस y, 6x माइनस y कितना होता है 5y। तो नहीं 6y माइनस y 5y। यहाँ पे 84 माइनस 20 मतलब 60। 60 से y का वैल्यू 12। y का वैल्यू अगर 12 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा, ये 12 होने से यहाँ पे आ जाएगा कितना 12, x का वैल्यू 4 हो जाएगा। 4 और 12। ठीक है। अब क्योंकि दोनों का लेस देन है तो दोनों का नीचे रहेगा, तो ये हमारा क्या हो गया फिजिबल सॉल्यूशन।
कॉर्नर पॉइंट 4 है, 1 2 3 4, ये 4 में से कोई एक हमारा आंसर होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो अगला सवाल देखो, ये ट्रांसपोर्टेशन टाइप का सवाल है। ये सवाल में क्या होता है देखो, ये सवाल में होता क्या है कि 2 ठो फैक्ट्री होता है, मतलब सवाल ऐसे रहता है हमेशा, 2 फैक्ट्री रहता है, एक फैक्ट्री यहाँ पे, एक फैक्ट्री यहाँ पे। ये कुछ बनाता है, ये कुछ बनाता है, और यहाँ पे 2-3 ठो होगा, 3 ठो नॉर्मली देता है, 3 ठो डीलर हो सकता है किसका घर बनना है उनके लिए कंस्ट्रक्शन जो है, तो उनका डिमांड है। यहाँ पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन में क्या दिया है, चलो कुछ बन रहा है, मान लेते बड़ा चीज बन रहा है, मान लेते 5 यूनिट 4 यूनिट बोला है, तो बड़ा चीज बन रहा है। जैसे मान लेते क्या बोलते हो, जनरेटर बन रहा है ना। जनरेटर बोलने से जो साइलेंस जनरेटर होता है ना, बड़ा वही है, ठीक है ना। साइलेंस जनरेटर बन रहा है यहाँ पे 2 फैक्ट्री में। फिर वो साइलेंस जनरेटर का डिमांड है, यहाँ पे कुछ डिमांड है, यहाँ पे कुछ डिमांड है, और यहाँ पे कुछ डिमांड है, तो 3 जगह में डिमांड है। तो ये लोग बनाएंगे, जितना बन रहा है उतना ही डिमांड हो रहा है, तो टोटल यहाँ पे 5 और 4 मतलब 14 ठो डिमांड है, तो 14 ही बन रहा होगा ये 2 ठो में। तो फिर ये कुछ भेजेगा यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, ऐसे ये भेजेगा कुछ यहाँ पे, यहाँ पे, तो कितना हमारा क्या बोलते हैं जो भी बन रहा है वो सारे का सारे चल जाना चाहिए वहां पे, वो सारे जगह पे। और यहाँ पे हमको ये ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो क्वेश्चन वो दिया है, ये टेबल हो सकता है दिया होगा, नहीं तो पूरा बोल देगा, स्टेटमेंट का हिसाब से हमको बनाना पड़ेगा। बोला है कि देयर इज ए फैक्ट्री लोकेटेड एट ईच ऑफ द 2 प्लेसेस P and Q। ओके, P and Q 2 जगह में एक फैक्ट्री है। फ्रॉम दीज लोकेशंस a certain commodity is delivered to each of these depots situated at A, B and C. Okay, the weekly requirement of the depots are 5 5 and 4, मतलब A के लिए 5 चाहिए, B के लिए 5 चाहिए, C के लिए 4 चाहिए यूनिट। while the production capacity of factories P and Q are 8 and 6, P में 8 बनना है, Q में 6 बनना, मतलब 14 हो गया। The cost of transportation per unit is given below. How many units should be transported from each factory to each depot in order that the transportation cost is minimum? Formulate the LPP. ये हमको सवाल में बोला है। तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन होता है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन हमेशा हमको फिगर का साथ बनाना पड़ता है। तो मैं बना दे रहा हूँ। सो एक फैक्ट्री यहाँ पे हो गया, एक फैक्ट्री यहाँ पे हो गया, P and Q। अब उसके बाद क्या होगा ना, 3 तो हमारा डिपोट है, एक डिपोट यहाँ पे मान लेते हैं, एक डिपोट यहाँ पे है, और एक डिपोट यहाँ पे है, ठीक है। चलो अब हम फैक्ट्री दोनों का नाम कर देते हैं, नामिंग कर लेते हैं, ये P है और ये Q है, और डिपोट का नाम से A B C, तो इसको A, इसको B और इसको C बोल देता हूँ। इसको 5 यूनिट चाहिए, इसको 5 यूनिट चाहिए, इसको 4 यूनिट चाहिए, ये बना रहा है 8 ठो और ये बना रहा है 6 ठो, ठीक है। ऐसे हमारा सिचुएशन है। तो हम बोलेंगे कैसे, यहां से इसका पास मान लेते हैं X ठो गया, इसके पास गया Y ठो, तो इसके पास बाकी जो बचा होगा ऑब्वियसली इसके पास जाना चाहिए, क्योंकि डिमांड 14 है और बन भी रहा है 14, तो सारे का सारा तो खाली हो जाना चाहिए, इसमें से भी खाली हो जाएगा, उसमें से भी खाली हो जाएगा, तो इसके पास बाकी जो बचा वो यहाँ पे जाएगा। तो 8 था टोटल, माइनस वहां पे X चले गया, माइनस वहां पे Y चले गया। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब इधर से कितना जाएगा हम देखते हैं, काफी आसान है। अभी इसको चाहिए था कितना, 5, X तो जा चुका है, बाकी जो चाहिए होगा इधर से लेगा, तो इधर से जाएगा हमारा 5 माइनस X, क्योंकि 5 तो टोटल चाहिए था, X तो जा चुका है, तो 5 माइनस X। ऐसे यहां से जाएगा 5 माइनस Y, ठीक है, ऑलराइट ना। अच्छा, इसके पास चाहिए था 4 यूनिट चाहिए था, 4 माइनस दिस,
4 माइनस दिस कर दोगे तो बाकी इधर से आएगा। तो 4 माइनस दिस कितना होता है? 4 माइनस 8 प्लस x प्लस y। तो x प्लस y माइनस 4। तो जो क्वेश्चन में बोला है उस सिचुएशन में काफी चीजें यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, और खाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देख लेते हैं कितना कितना है। P से A को 16, B को 10 और C को 15। 16, 10 और 15, 16, 10 और 15। तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15। ऐसे Q से अगर बात करेंगे, Q से 10, 12, 10, 10 यहाँ से 10, यहाँ से 12, यहाँ से 10। क्या सभी को समझ में आ गया ये वाला पार्ट? ये सुनो। अब हम एलपीपी बनाएंगे, तो पहले देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना आ रहा है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना आएगा देखते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इक्वल टू कितना आएगा? 16x प्लस 10y, 16x प्लस 10y और 15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 120 माइनस 15x माइनस 15y, प्लस 120 माइनस 15x माइनस 15y। इधर से हो गया, उधर से 10 मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, प्लस 50 माइनस 10x प्लस 60 माइनस 12y प्लस 10x प्लस 10y माइनस 40। सो ये हमारा हो गया क्या? कॉस्ट, मतलब कितना खर्चा आ रहा है क्या ट्रांसपोर्टिंग के लिए। सो लेट अस सी नाउ व्हाट यू आर गेटिंग हियर। देख लेना कितना हो रहा है, कैलकुलेशन कर लेना, उसको मिनिमाइज करना है फिलहाल। अच्छा, ये तो हो गया हमारा क्या कॉस्ट फंक्शन, मतलब सॉरी क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब कांस्टेंट सब कैसे आएगा? ये x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और 8 माइनस x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 माइनस x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस y लेस देन इक्वल टू 8। एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। अभी तक हमारे पास 3 आ चुका है, 1 2 3। 5 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो x लेस देन इक्वल टू 5 आएगा। 5 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो x लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल टू 5 आएगा, y लेस देन इक्वल टू 5 आएगा। और फाइनली x प्लस y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा। तो ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, ये 6 को हमको सॉल्व करना है। मैं दिखाता हूं कि कैसे बनता है। क्या चीज बोलो तो? ओ, ये कैसे बनेगा, हमारा फिगर कैसे बनेगा इसका, ठीक है, मतलब जो फिजिबल रीजन कैसे बनेगा थोड़ा दिखा देता हूं। तो x एक्सिस, y एक्सिस, इसको लिखते हैं x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसके तो कोई मतलब नहीं है, ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस मतलब फर्स्ट पॉइंट बोल दे रहा है। x प्लस y लेस देन इक्वल टू 8, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 8। तो x 0 करने से y 8, y 0 करने से x 8 आता है। तो ये कुछ ऐसे आएगा लाइन, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 8। ये हो गया हमारा 8,0, ये हो गया हमारा 0,8, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? x लेस देन इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, लेस मतलब उसका नीचे। x लेस देन इक्वल टू 5 लाइन जो है ना, वो कुछ यहाँ पे हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है? ये 8 है तो 5 यहाँ पे, तो ये x लेस देन इक्वल टू 5 हो सकता है, ठीक है। ये वाला हमारा x लेस देन इक्वल टू 5 हो सकता है ऐसे।
y लेस देन इक्वल टू 5 बोला है एक तो y लेस देन इक्वल टू 5 के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन मान लेते हो गया y लेस देन इक्वल टू 5, ये 8 है तो 5 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं, ये बन गया y लेस देन इक्वल टू 5, और क्या बोला है, और क्या बोला है, और क्या बोला है, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये 5 है तो 4 कहीं पे यहीं पे होगा, 4 जो है ना यहाँ पे कहीं पे होगा, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। तो लाइन कैसे बनेगा फिर, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो क्या 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 बोल रहा है फिजिबल रीजन, बोल रहा है क्या, इससे बड़ा मतलब इससे ऊपर, इससे छोटा मतलब इससे नीचे, इससे छोटा मतलब यहाँ पे नीचे, यहाँ पे भी नीचे, मतलब ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इस टाइप का एरिया, ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आ गया हमारा, जिसमें ये निकल सकता है, इसको हम बोल देते हैं कितना, 3 5 है, x इज इक्वल टू 5 है, ये y इज इक्वल टू 5 है, ये x प्लस y इज इक्वल टू 8 है, ये x प्लस y इज इक्वल टू 4 है, ऑलराइट। तो ये जो पॉइंट होगा, ये x का वैल्यू 5 इसमें पुट कर दोगे तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो ये 5,3 हो गया। ये इस लाइन का है, अगर इसमें y का वैल्यू 5 पुट करोगे तो x3 होगा, तो ये हमारा 3,5 हो गया। क्लियर ऑल ऑफ यू। अब सारे पॉइंट पुट कर लेना इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जिसमें कॉस्ट मिनिमम होगा वो हमारा आंसर है, राइट।